क्या हो गया मावरा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो वक्त भूल गई क्या तुम, जब वलीद मेरे शौहर थे और तुम्हारी मदद के लिए भागे भागे चले आते थे? कैसे फोन कर करके तुम बुलाती थी, कितना शोर मचाती थी, मैं कितना हर्ट होती थी, भूल गई हो क्या? किस बात की शर्मिंदगी मावरा? मैं सिर्फ उसकी मदद करने आया यहाँ पे। तुम मेरे नेचर को अच्छी तरह जानती हो, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी इसी नेचर की वजह से तुम भी मेरी जिंदगी में आई थी मावरा। तुम तो मेरा मरहम बना, इस वक्त मेरा दर्द मत बनो प्लीज। बेबी जी कहीं जा रही हैं आप? हाँ, अम्मी की तरह। साहब पूछेंगे तो उन्हें क्या बताऊंगी? कब तक लौटेंगी आप? कभी नहीं। जी हाँ बेटा, बस भी कर दो, मत रो। क्यों हो रही हो परेशान? बैठो इधर, बैठो आराम से। शाबाश। बेटा तुम जो बात मुझे बता रही हो, मुझे बहुत तशवीश हो रही है। वलीद ने कायनात की भी नहीं सुनी। वो इस वक्त दुरे शहवार की ट्रांस में है। तो फिर तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वलीद को दुरे शहवार का हो जाने दे अम्मी। कैसी बात कर रही हो तुम ये? वो शायद दुरे शहवार को कभी नहीं भूल सकेंगे। वलीद समझदार है बेटा, उससे ऐसी उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो टूटने के लिए ही होती है ना। मैं बस आपके साथ रहूंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करूंगी वलीद से बात। कहने सुनने को अब कुछ भी बाकी नहीं बचा अम्मी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मावरा, वलीद भाई, आप यहाँ? हाँ, वो तेरे शवार का मेरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था तो इसलिए। फिर भी आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं है। भाई, वलीद से कुछ ना कहें। आप लोगों की गैर मौजूदगी में वलीद ने बहुत ख्याल रखा है मेरा, बल्कि इनका तो एहसान है हम सब पर। आप लोग खड़े क्यों आए ना, बैठे। मावरा, मावरा, मावरा बेबी तो घर छोड़कर चली गई हैं। घर छोड़कर जाने की बात की मावरा ने? जी वो बैग लेकर जा रही थी, मैंने पूछा तो कहा अम्मी की तरफ जा रही हूँ। वापसी कभी कुछ नहीं बताया, और ये भी कहा कि हो सकता है कि कभी वापसी हो ही ना। ठीक है, तुम जाओ। मैं हमेशा आपकी राहत बने रहना चाहती हूँ वलीद, इसलिए चाह रही हूँ आपकी जिंदगी से। आपको दुरे शहवार से मिलने से कोई नहीं रोकेगा।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं वलीद? बाबरा तुम चलो ना, मैं आता हूँ। आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये क्या बात हुई? वलीद आप मेरे साथ चल रहे हैं और दोबारा यहाँ नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वाह, तब ये ख्याल नहीं आया था क्या तुम्हें? जब वलीद मेरे शौहर थे तब बहाने बहाने से बुलाती थी, अपने काम काज करवाती थी। भूल गई हो क्या सारा वो बात? वलीद आप चल रहे हैं या नहीं? वलीद कहीं नहीं जाएंगे, मुझे इस वक्त इनकी जरूरत है। वलीद मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। बाबरा तुम जाओ, मैं घर ही आऊंगा, प्लीज। आप मेरे साथ चलेंगे। तुम्हें वलीद से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि वलीद होगा, उसकी गाड़ी के आगे आके मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, मरने के लिए सड़क पे ही छोड़ देगा। तो बाद में तो पता चल गया था ना। वलीद भाई का इस वक्त यहाँ होना क्या मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। आप लोग नहीं थे तो किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो थी ही ना मुझे। हाँ तो तुम्हारे पास मुलाजमा मौजूद थी। कहाँ थी मुलाजमा? छुट्टी पर गई है। और ये जो दूसरी मीसनी आई है ना, ये वलीद ने रखवा के दिया है। काम चोर। बेड से उतरते उतरते पाँव पे वजन पड़ गया, इतनी तकलीफ हुई मुझे। मुलाजमाएं कहाँ इतना ख्याल रखती हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब हम आ गए, हम खुद तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। हाँ तो रखें ख्याल, जिम्मेदारी हूँ आप लोगों की मैं। मुझे कोई शौक थोड़ी है किसी का एहसान लेने का। दुर्रे, वलीद भाई दोबारा इस घर में मुझे नजर ना आए, सुन रही हो ना? हाँ तो नहीं जाना था ना मुझे अकेला छोड़कर। वापस आके बाप लोग बातें सुना रहे हैं मुझे। हालत तो देखे मेरी, मुझ पे रहम खा ले। इतनी चोटें लगी है, मुझे पाँव का नजर आ रहा है, बस सर में इतनी जोर से लगी थी, सूजन हो गई है, हाथ भी नहीं लग रहा, और इतनी खराशें आई हैं, देखिए तो सही जरा। तकलीफ का एहसास करने की बजाय उल्टा बातें सुनाए जा रहे हैं। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि पाँव पे वजन नहीं डालना। आ गए मेरा काम खराब करने। 2-4 दिन मजीद नहीं रुक कर आ सकते थे? पता भी है कितना डर लगता है जानबूझकर किसी की गाड़ी के आगे आके खुद का एक्सीडेंट करवाना। शुक्र है बच गई मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। नहीं मैं शॉपिंग पे जा रही थी, सोचा मावरा को भी ले जाऊं, बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आप उसे बुला दें। वो घर पे नहीं है, कहाँ गई है? अपनी अम्मी की तरफ चली गई है। आप दोनों की कोई लड़ाई हुई? उसी से पूछ लो, मैं फोन सुन लूं। साजिदा इधर आओ। जी अब मावरा कब गई? कल दिन को। अब कोई बात हुई थी घर में? बीवी जी तो वलीद साहब की पीछे दूसरे शवार की तरफ गई थी, फिर वो वापस आई, अपना बैग पैक किया और चली गई। मैंने पूछा तो कहा कि अब कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहा उन्होंने? जी